दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है ग्रुप ए, बी और सी टाइप के पोस्ट पे। ये वैकेंसी जो निकल के आ रही है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इनके द्वारा जो है एक संस्था चलता है जिसका नाम है राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्था, यानी हम इसको NIOS बोलते हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने NIOS से जो है कई तरह के कोर्सेज किए होंगे, जैसे कि DLED हो गया, या 12वीं 11वीं 10वीं भी आपने किया होंगे, या और भी कई तरह के कोर्स आपने किए होंगे। तो इसी जो है शिक्षा संस्था के अंतर्गत जो है वैकेंसी निकाली गई है, जिसको NIOS भर्ती यहाँ पे बोला गया है। अभी आप इनके वैकेंसी वाले टैब पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडिकेटिव वैकेंसी नोटिफिकेशन NIOS वेरियस ग्रुप ABC पोस्ट, और यहाँ पे जो बोला गया है डेट, वो बोला गया है कि आपका 30/11/2023 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे और 21/12/2023 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे इस वाले पोस्ट के लिए। तो इसमें MTS भी पोस्ट है, इसके अलावा JEE की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, मतलब 10वीं पास, सिविल, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, सबके लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी रहने वाली है। और ये परमानेंट जॉब होने वाला है। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आप परमानेंट यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड जानते हैं इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैंने ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन जो यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है और सारी जानकारी को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी कौन कौन सी वैकेंसी है। तो देखिए हम नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास मेरी वीडियो को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है MTS के पोस्ट रहने वाले हैं। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, 11 वैकेंसी है, ये डायरेक्ट वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जूनियर असिस्टेंट, इसमें देखिए 10th पास है तो फॉर्म भरेंगे। लेवल 2 की सैलरी 12th पास पे वैकेंसी है, 10 वैकेंसी है। और यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, लेवल 4 की सैलरी देखने को मिलेगी, 3 वैकेंसी है, यहाँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखाई गई है। असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 4 की वैकेंसी, मतलब सैलरी आपको मिलेगी, 4 नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगे। और इसमें देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को दिखाई गई है। ये जो है आपका 4 तरह के पद जो है ग्रुप C टाइप की वैकेंसी में निकाली गई है। इसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रुप B में जो है और भी वेरियस पोस्ट रहेंगे, जैसे सेक्शन ऑफिसर के 2 वैकेंसी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 1 वैकेंसी, EDP सुपरवाइजर के 21 वैकेंसी, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसमें से ग्राफिक आर्टिस्ट के 1 पद है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 1 पद है यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद से और हाई क्वालिटी की जो पोस्ट है, यहाँ देखिए ग्रुप A जिसको बोलते हैं, लेवल सैलरी देख सकते हैं 12 समझ रहे ना, 1 लाख प्लस सैलरी यहाँ पे इनका बनता है। तब यहाँ पे देखिए ये बड़े पद हो गए, इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। देखिए ना यहाँ पे ये एक तरह से डिप्टी डायरेक्टर के पद हो गए, 1 पद है, डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक के 1 पद है, असिस्टेंट डायरेक्टर के 2 पद हैं, एकेडमिक ऑफिसर के 4 पद हैं। इन सब में जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है हाई रहता है और इसमें आपका जो है एक्सपीरियंस के बेस पे मतलब आपको रखा जाता है। एक्सपीरियंस आप हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह बनते हैं। तो ये जो है 3 ग्रुप में वैकेंसी है, ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इसमें जो है क्वालिफिकेशन मिनिमम रखा गया 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास पे रखा गया है। इसका जो आवेदन होगा फ्रेंड्स 21 दिसंबर इसका जो है लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने के लिए। और आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे। 30/11 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे। 30/11 को मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दूंगा। यहाँ पे जो है जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आप इस वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को भरना है। 21 दिसंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी देख लेना अपना बजट की, अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भरिएगा, वरना कोई ज़्यादा उतना मैंडेटरी नहीं है। आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे फ़ी जो है हाई है। और इतने तरह की जो भी वैकेंसी आती है ना इस तरह की, इसमें फ़ी हमेशा हाई रहता है। जब भी डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है किसी संस्था के द्वारा तो उसमें आपका फ़ी हाई रहता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ग्रुप C टाइप के पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो SC ST हैं तो 500 रुपया, ग्रुप B और C के लिए भरते हैं EWS हैं तो 600 रुपया, ग्रुप B SC ST से हैं तो 750 रुपया, ग्रुप A के लिए यहाँ देखिए SC ST EWS के लिए 750 रुपया, और B और C के लिए यहाँ पे 1200 रुपया, और ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं A के लिए 1500 रुपया। तो ग्रुप C में ज़्यादातर लोग फॉर्म भरेंगे तो जनरल OBC को 1200 रुपया और SC ST को यहाँ पे 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देना होगा, जो कि आपको यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी है।
इसके बाद यहाँ पे आपको और भी जानकारी दिया हुआ है, आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे अपर एज में भी छूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे SC ST को 5 साल, जो सेंट्रल रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके अकॉर्डिंग OBC को 3 साल, विकलांग को और भी यहाँ पे दिया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज, किसी को 10 साल, किसी को 13 साल, किसी को 15 साल। तो ये आप जरूर चेक करेंगे। हम आपको जो है सीधे ले चलते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो अगर हम बात करें MTS वाला पोस्ट पे, तो यहाँ देखिए लेवल 1 की सैलरी होगी, मैक्सिमम उम्र आपका 27 वर्ष, मिनिमम 18 आप काउंट करिएगा। अपर एज में जो छूट है हर एक वैकेंसी में लागू हो रहा है। अपर एज में कितना, तो आपका 3 इयर्स जो हो जाएगा OBC के लिए, ये हम अभी बता रहे हैं ताकि आप सबको काउंट कर लीजिएगा। और SC ST को यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 इयर्स का, तो आप इसमें काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन MTS वाले पोस्ट के लिए प्राइमरी स्कूल यहाँ बोला गया नहीं, जो है सिर्फ 10वीं पास आप हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद से आपका अगला जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट का, लेवल 2 की सैलरी 27 ईयर्स, इसमें भी है अपर एज, इसमें छूट मिलेगा। सीनियर सेकेंडरी पास होनी चाहिए, यानी 12th पास होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए कंप्यूटर पे। और यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे टाइपिंग भी होता है, तो उसमें आपका यहाँ बताया गया 6000 की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर में। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। डिजरेबल में ये बोला गया कि फॉर्म भरते समय अगर आप बैचलर डिग्री वगैरह दिखाएंगे और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो है कोर्स आपने कर रखा है, जैसे DCA, तो डिजरेबल में आपको यानी वरीयता आपको दिया जाएगा। तो फॉर्म भरते समय आप ऐड करेंगे, है तो ऐड करिएगा, नहीं है तो भी आप फॉर्म को भरेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। डिसेबल का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स है तो भी सही है और नहीं है तो भी दिक्कत नहीं होने वाला है। वरीयता होता है मतलब उनका पहले प्रीफ्रेंस मिलेगा अगर सिलेक्शन देखा जाएगा तो। फिर आपका अगला स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इसमें भी सीनियर सेकेंडरी बोला गया है, यानी 12th पास आप हैं तो फॉर्म भरेंगे और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए आपको, जो है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, मतलब जो स्टेनो का आपके पास होता है वो, और इंग्लिश या हिंदी 80 वर्ड पर मिनट आपके पास जो है स्टेनोग्राफी आती है तो फॉर्म भरेंगे। डिजरेबल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ही अच्छी है, आपको डिजरेबल में दिया जाएगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट की जो वैकेंसी है यहाँ पे देखेंगे लेवल 4 की सैलरी है, 27 ईयर्स यहाँ पे एज रखा गया है। सीनियर सेकेंडरी इसमें भी बोला गया, मतलब 12th पास आप हैं तो फॉर्म भरेंगे। प्रोफेंसी इन ऑफिस प्रोसीजर, नोटिस, ड्राफ्टिंग, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सब आपको जो है प्रोफेंसी होने चाहिए, मतलब ऑफिस का जो भी प्रोसीजर होता है, नोटिस वगैरह, नोटिंग वगैरह का, ड्राफ्टिंग वगैरह का, तो ये आप करेंगे। और इसमें भी आपको कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, लेटर वगैरह लिखना आपको आना चाहिए। इसमें भी आप 12th पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगली जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है, आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग जेई की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 की सैलरी, 30 ईयर्स आपको मैक्सिमम उम्र बोला गया है और 3 इयर्स डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आपको जो है 3 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे बोला गया है, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे अगला जो पोस्ट है फ्रेंड्स ग्राफिक आर्टिस्ट की है, इसमें 2nd क्लास ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है विथ डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है, तो आप इस तरह से चेक करेंगे। इसके बाद अगला जो पोस्ट है फ्रेंड्स EDP सुपरवाइजर का, बैचलर डिग्री बोला गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या हार्डवेयर इंजीनियरिंग या इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मतलब ये कि बैचलर डिग्री के साथ साथ जो है आपने PG किया हुआ है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या हार्डवेयर इंजीनियरिंग में, तो ही फॉर्म भरेंगे। और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम डेवलपमेंट के, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ में बोला गया है कि ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप अथवा में ये है तो अगर आप लेवल 4 की सैलरी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट में, तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगला जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसमें जो है 2nd क्लास मास्टर डिग्री, यानी जो है इसमें PG बोला गया, 2nd होना चाहिए कम से कम, मतलब 2nd डिवीजन से पास होना चाहिए, और डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन आपने किया हुआ है, जैसे मास कम्युनिकेशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया या जर्नलिज्म हो गया, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। डिजरेबल में एक्सपीरियंस बोला गया, अगर ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये वाला है तो फॉर्म भर सकते हैं, अथवा लगा हुआ देख रहे हैं ना, तो ये भी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, सैलरी लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद से अगला जो पोस्ट है फ्रेंड्स सेक्शन ऑफिसर का, 2nd क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए और एटलीस्ट 5 इयर्स का आपको जो है कंटिन्यूसली सर्विस होना चाहिए, लेवल 6 के ऊपर आप ऑलरेडी पहले कहीं काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ देखिए लेवल 10 की सैलरी है, एकेडमिक ऑफिसर की मास्टर डिग्री बोला गया है 55% मार्क्स के साथ, यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। डिजरेबल में अगर आपने MPhil या PhD किया हुआ है तो आपको ज़्यादा वरीयता यहाँ पे दिया जाएगा,
अगर डिजरेबल नहीं है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री है एकेडमिक ऑफिसर टेक्नोलॉजी में, मास्टर डिग्री अगर आपने किया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर और हिंदी इंग्लिश की नॉलेज यहाँ पे बोली गई है। तो ये क्वालिफिकेशन आप चेक करेंगे। बाकी यहाँ पे डायरेक्टर की वगैरह की वैकेंसी है, एकेडमिक ऑफिसर की है, पारा मेडिकल कोर्सेज जैसे उनके लिए वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी देख सकते हैं। 5 ईयर्स का रेगुलर आपको जो है कहीं काम करने चाहिए, लेवल ऑलरेडी 10 पे आप काम कर रहे हो तब जाके लेवल 11 के लिए आप प्रमोशन हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये देखिए इसके लिए अलग से सेकेंड मास्टर डिग्री आपको बोला गया 50% रेगुलर सर्विस आपकी है लेवल 11 टाइप के पोस्ट पे, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देख रहे ना, तो ये आपके बड़े लेवल की पद हो गए, ए वाले क्लास के पद हो गए। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। आप क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी वगैरह समझ गए। अब यहाँ पे देखिए बोला गया कि शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन, मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो इनके वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वेबसाइट दिखाता हूँ, देखिए ये वेबसाइट है nios.ac.in। इस वेबसाइट पे आएंगे, वैकेंसी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए इस वैकेंसी की जो है यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट रूल्स मिल जाएगा, कितनी वैकेंसी किस पद के लिए ये भी यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ से हम सिलेबस आपको दिखाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेबस आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो है पेपर 1 MCQ टाइप होने वाला है। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है किस पद के लिए रहेगा। यहाँ देखिए आपका जो है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोस्ट यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया सिलेबस, डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। पेपर 2 आपका कैसे होगा यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे दिया गया है। पेपर 1 आपका कैसे होगा ये भी यहाँ पे आपको दिया गया। यहाँ पे देखिए पद का भी नाम दिया हुआ है, कौन से पद के लिए ये जो है सिलेबस रहेगा। तो हम नीचे आते हैं सीधे, एक ही बार देखते हैं MTS का जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करना है अपने अनुसार। मैंने ओवरऑल जानकारी यहाँ पे आपको शेयर किया हुआ है, आप जो है देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो है, देखिए अब पद जो है बहुत ज़्यादा है तो सबका अलग अलग इन्होंने दे रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे हम बात करें MTS वाला, तो देखिए यहाँ MTS में देखिए ना मात्र एक सिंगल एग्जाम देना है आपको, MCQ ये भी होगा, इसमें आपको 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये आप यहाँ पे चेक करेंगे सिलेबस को और आप इसी के बेस पे तैयारी करेंगे। यहाँ पे सिलेबस डिटेल में इन्होंने दे दिया हुआ है, सबका यहाँ पे अलग अलग सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। तो आप चेक करिए और फॉर्म को अप्लाई करिए। और जैसे इसका आवेदन शुरू होगा, यहाँ पे शुरू हो रहा है 30/11 से, तो 30/11 को मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा कैसे फॉर्म को भरेंगे। ऑनलाइन में एक अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।